डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर नेम है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करना। सेक्शन 5 सेक्शन 6 दोनों की दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 8 मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात करते हैं। ये दोनों याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीलिमिनरी मेंस। प्रीलिमिनरी में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, कंप्लीट वीडियो देखिए, मैं ईच एंड एवरी प्रोविज़न आपको बता दूंगी। अब चलते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे होगी? ए पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी पर्सन उस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन पाने का हकदार है, वो व्यक्ति मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड CPC 1908। ठीक है, कैसे रिकवर किया जाएगा? ये रिकवर ऐसे मैनर से रिकवर किया जाएगा जो CPC में दिया गया है। यहाँ से प्रीलिमिनरी में आता है कि सेक्शन 5 में जो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी रिकवरी का मैनर कहाँ से लिया जाएगा और कैसे रिकवरी होगी। तो कहाँ से होगा, कैसे होगी? CPC का मैनर यूज किया जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूट बाई पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि किसी व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दिया है, यानी निकाल दिया है, ज़बरदस्ती उसका पोजीशन ले लिया है, तो इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोज्ड विदाउट हिज कंसेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। ठीक है, पहला जो प्रोविज़न है वो प्रीलिमिनरी के लिए हमें क्या याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के बिना और उसकी कंसेंट के बिना उस व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। तब वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के बिहाफ पर कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करने के लिए सूट फाइल करती है। ठीक है, फिर ये कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल मे बी सेट अप इन हिज सूट। हो सकता है उसने कोई दूसरा टाइटल भी उस सूट में बता रखा हो, लेकिन सिर्फ इस आधार पर भी वो रिकवरी के लिए सूट डाल सकता है कि उसे बिना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया है। ठीक है, हाँ जी। ये जैसे टीनेंट है कोई, वो टीनेंसी का टाइम भी ख़त्म हो गया है, ठीक है, उसके बाद भी वो पोजीशन में बैठा है, तो ओनर आता है, ओनर उसे निकाल देता है। तो ऐसे ओनर उसे नहीं निकाल सकता है, उसे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ प्रॉपर तरीके से उसे ऑर्डर करवाने होंगे, तब वो वेकेट करवा सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जहाँ से प्रीलिमिनरी में बहुत बार पूछा जाता है, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल ब्रोट, नहीं लाया जाएगा। तो कब लाया जाएगा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। 6 महीने के बाद आप सूट नहीं ला सकते हो। तो कब लाया जाएगा? 6 महीने से पहले, जिस डेट को आपको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोज ऑफ किया है उसके 6 महीने के भीतर ला सकते हो आप। अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ सूट नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से बहुत बार आता है। फिर नेक्स्ट है नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर डिक्री पास्ट इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, नोर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउडेड। जो सेक्शन 6 में ऑर्डर या डिक्री होगा ना, उसका तो अपील भी नहीं होगा और उसकी रिव्यू भी नहीं होगी। इसका मतलब रिवीजन हो सकता है। अब नेक्स्ट कहता है सेक्शन
6 का सब क्लोज 4, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम suing टू स्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजिशन देयर ऑफ। भाई सेक्शन 6 में वो रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए डालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसे कहीं और रिलीफ मिल सकता है वो नहीं डाल सकता, वो वहाँ भी डाल सकता है। जैसे सेक्शन 5 में 12 साल तक कभी भी डाल सकता है। ठीक है, जो सेक्शन 6 है ये एक स्पीडी रेमेडी देता है हमें और स्पीडी ट्रायल करता है, और ये उस हरासमेंट से बचाता है कि कोई भी आता है और उसको कभी भी बिना कोर्स ऑफ लॉ के निकाल दे। ठीक है, इस बात का बचाव करता है, किसी भी व्यक्ति को कानून का खिलवाड़ करने का आज्ञा नहीं देता है। ठीक है,